हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 7 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये टेस्ट नंबर 8 है। तो यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम्स हैं, पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, एसआई। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जीएस से 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना उसमें जीएस से, बाकी के 10 नंबर की रीजनिंग आती है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी एग्जाम हो चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, जहाँ पे जनरल पेपर पूछा जाता है सामान्य ज्ञान से, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी यूके ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग, के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ आपको। और चैनल पे उत्तराखंड और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उनको ज़रूर फॉलो करिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यूर करियर पॉइंट, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। यूके ट्रिपल सी अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं जनरल पेपर के लिए, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो टाइम का ना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज टेस्ट नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन होता है, वो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो ये बनते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें जो मेन जज होता है या जो अन्य न्यायाधीश होते हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो बाद में वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। पादप निकाय के किस भाग को पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है? द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स वे कहा जाता है पत्ता को। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यूके ट्रिपल एस सी सामान्य पेपर में उन्होंने विज्ञान नहीं दिया है, साइंस। बाकी यूके पीएससी जो आरओ एआरओ का पेपर होना है, और यूके पीएससी अपर पीसीएस प्री में साइंस मेंशन है, तो वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, और ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि पौधे का जो खाद्य कारखाना है ना, किसे कहा जाता है, किस पार्ट को कहा जाता है पौधे के? तो ये होता है लीफ, पत्ते को कहा जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ग्रामीण भारत में किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो ये है केरला में। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सेंसस से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी जो 2011 का सेंसस है ना, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अभी अगला सेंसस होना था, बट कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग ग्रामीण भारत में किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो हो जाएगा केरला में। ठीक है, सी राइट आंसर इसमें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? ठीक है, फोर्स लेबर पर रोक लगाता है। तो ये आर्टिकल 23। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी पर रोक कौन लगाता है? अनुच्छेद 23, डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? ठीक है, तो ये आर्टिकल 129 है, डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 129 में, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 14 वर्ष। इजी क्वेश्चन है, डी राइट आंसर है। ठीक है, 14 साल का होना चाहिए मिनिमम, अगर उसे किसी फैक्ट्री में काम करना है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो हरित भारत में जो हरित क्रांति आई थी ना, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हमने चावल और गेहूं की खेती की थी, तो हमने किस तरह के बीज को यूज किया था, किस तरह की सीड का यूज हुआ था उस समय? तो ये हुआ था HYV सीड्स। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, HYV बीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, सी राइट आंसर है इसमें। किस वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठक को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट का यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें जो पृष्ठ होता है, जो बाएं से दाएं के लिए मार्जिन करना पड़ता है, कौन सा अलाइनमेंट यूज करते हैं हम करते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट।
और कंप्यूटर आपके सिलेबस में है, जनरल पेपर में यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है वो। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो जो ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर होता है ना, ये आता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ इंडिया। तो ये जाएगा कांडला बंदरगाह। ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में है ये कांडला बंदरगाह, ठीक है। ये भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सी है? तो हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी ऑफ इंडिया है द सुप्रीम कोर्ट। डी राइट आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट होता है ना सबसे बड़ा निकाय हमारा न्यायपालिका का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया 1864। तो ये थे डायट्रिस ब्रेंडिस। डी राइट आंसर है, और ये उत्तराखंड अजय रावत की बुक में मेंशन है, जो ब्रिटिश शासन है ना उसमें जो वनों के बारे में बताया गया है। तो 1864 में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? डायट्रिस ब्रेंडिस थे। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो जो स्टेट में होता है ना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ठीक है, जो संसद द्वारा है ना पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम, ये लागू किया गया था 1996 में। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1996 में आए थे। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करवाता है? तो ये करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 में मेंशन है संविधान में, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड में भी इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभाओं वाले, तो ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ए राइट आंसर इसमें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसे बहुत पूछते हैं कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है आपका भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो भूदान मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1951 में। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो यूके ट्रिपल ने पूछा है, वीडियो एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये, ठीक है। भूदान आंदोलन से तो 1951 में शुरू हुआ था ये। प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का घटक है? तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। योजनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली पेपर में पूछा जाता है कि योजना कब आई थी, लेकिन अगर ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनाना हो, हार्ड क्वेश्चन बनाना हो, पेपर को टफ करना हो, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस योजना की टैगलाइन है। यानी जो प्रति बूंद अधिक फसल, यानी पर क्रॉप मोर क्रॉप, ये जो टैगलाइन है ना, ये टैगलाइन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। देश में एकमात्र उद्योग वह कौन सा उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक यानी आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है हमारी, वस्त्र उद्योग, जो कि आप आत्मनिर्भर है ये, ठीक है, कच्चे माल से उत्पाद तक। तो वस्त्र उद्योग इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो ये हमारे देश की संसद करेगी जनरली, ठीक है। जो भारत की संसद होती है ना, यही करती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, भत्ता क्या मिलेगा, चाहे प्रधानमंत्री का हो चाहे राष्ट्रपति का हो, ये सब संसद करती है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, संसद करती है, भारत की संसद। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एफडीआई सुधारों और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो एफडीआई रिफॉर्म्स से क्वेश्चन है, तो ये समिति बनी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
उसके लिए बनी है मायाराम समिति। ये वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे भी न्यूज़ में रहता है एफडीआई। तो उसके लिए जो समिति बनी गई है, ठीक है, एफडीआई सुधारों के लिए, इनकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए, तो ये है मायाराम समिति। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थी आज टेस्ट नंबर 8 था, ये सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वनडे एग्जाम, स्पेशल एग्जाम, ठीक है, फैक्ट वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बाकी जो जनरल पेपर है वहाँ भी फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, जनरल पेपर सामान्य अध्ययन के, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यूर करियर पॉइंट, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट में अपनी राय दीजिए। बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी तरह चैनल में और भी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, आप बस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप मेहनत करिए, ठीक है। बी पॉजिटिव, पैसेंस बनाए रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।